कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और शायद ये लिख दें आने वाले वक्त में कि अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस से बिछड़े थे, फिर मिल गए थे, लेकिन इस बार की जुदाई सदियों वाली हो सकती है, लंबी जुदाई हो सकती है और शायद दोबारा से कांग्रेस में फिर से ना आ जाएं। तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने, अपने समर्थकों के सामने उनसे अनुमति ली, उनसे पूछा कि क्या मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूं। तो सबने एक ऐलान कहा कि हां बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। तो फिर कुलदीप बिश्नोई ने ऐलान किया कि मैं कल इस्तीफा दूंगा, 3 अगस्त को इस्तीफा दूंगा विधायक के पद से। कांग्रेस के विधायक हैं अभी भी कुलदीप बिश्नोई, तो विधायक के पद से इस्तीफा देंगे और 4 तारीख को, 4 अगस्त को कुलदीप बिश्नोई बीजेपी का दामन थाम लेंगे, हाथ का साथ छोड़कर। कयास पहले से थे, चर्चाएं पहले से थी। सुबह उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें वक्त और तारीख तो बता दी, लेकिन इस वक्त और तारीख में वो करने वाले क्या हैं ये नहीं बताया। लेकिन सभी ने अंदाजा लगा लिया था कि ये वक्त और ये तारीख बीजेपी में शामिल होने के लिए है। और फिर शाम होते होते कुलदीप बिश्नोई ने इस बात का ऐलान कर दिया कि मैं बीजेपी में शामिल होऊंगा। अपने समर्थकों के सामने वो हाजिर हुए, बहुत सारी भीड़ थी और उन्होंने उस वक्त अपने समर्थकों से पूछा, अनुमति मांगी बीजेपी में जाने की। क्या कुछ कह रहे थे समर्थकों ने, क्या कुछ कहा, वो आवाज है कुलदीप बिश्नोई की, बात सुनते हैं। तो आज मैं आपसे परमिशन मांगने आया हूं कि मैं इस्तीफा दे दूं। कल दे दो भाई साहब, दे दो। राज्य उपचुनाव में पहले फालतू वोट दोगा मैंने हाथ खड़े करके दो। चुनाव अगर आपके आपसे आज्ञा लेके, आपसे परमिशन, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त परमिशन ले जाऊँ, कल इस्तीफा दूंगा, परसों बीजेपी ज्वाइन करें। आई सारी भावना है, आई शिक्षा भैया, मैंने हमारे व्यापारी भाइयों से भी ऊपर मीटिंग ली थी, कमरे में अलग बुला के क्या भी रखे यहाँ पे, और आप लोगों से भी अलग मीटिंग करके बात करी थी मैंने। सबसे उस वक्त भी राय ली थी। फिर क्योंकि विलम्ब इसलिए हुआ कि जो सारे मन में लोग कहीं धैर्य पेशेंस बोले क्यों जो दिक्कत है जी घबरावे, मैं बोला ख्याल रखो थे ट्रैक पर। तो आज मैं आपसे परमिशन मांगने आया हूं। तो इस तरह से अपने समर्थकों के सामने आए, उनसे पूछा, उनके परिवार के लोग भी थे और एक ऐलान ये भी कि उनके परिवार के और भी लोग बीजेपी में शामिल होंगे। उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई जो पूर्व विधायक रही हैं, वो भी बीजेपी में शामिल होंगी। कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी में जाना बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाएगा यह अलग बात है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई अपनी सियासत को, अपनी राजनीति को किस तरह से मजबूत कर पाएंगे और क्या वो हरियाणा की राजनीति में ही ज्यादा एक्टिव होंगे या फिर बीजेपी राजस्थान में भी उनसे काम ले सकती है, क्योंकि आने वाले वक्त में राजस्थान में भी चुनाव है और राजस्थान और आदमपुर और बिश्नोई जो समाज है उनका अपना एक रिश्ता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन कयास बहुत पहले से थे कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में जाने को लेकर। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में जाएंगे, कांग्रेस छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा में यह ऐलान कर दिया था कि उन्होंने अपना वोट अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर दिया और तब से ही उन पर यह कार्रवाई हुई। उनके पास जो भी पद थे वो सारे पद उनसे छीन लिए गए, वो विधायक बने रहे। फिर प्राथमिक सदस्यता से उनको नहीं हटाया गया, अब वो इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि आदमपुर की जो सियासत है वहाँ पर एक और बीजेपी के नेता हैं, सोनाली फोगाट, मशहूर कलाकार हैं और चुनाव भी लड़ा था। कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ ही उन्होंने चुनाव लड़ा था। अब उनकी सियासत कैसे होगी ये भी एक चर्चा का विषय है। दूसरी बात यह कि कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले अशोक तंवर गए, कुलदीप बिश्नोई गए और भी लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं। तो क्या इस तरह से कांग्रेस में एकजुटता लाने की जो कोशिश हो रही है और जिनको बागी कहा जाता है या जो कांग्रेस का नुकसान करते हैं उन लोगों पर कार्रवाई की बात हो रही है, तो क्या इससे कोई कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। एक बार फिर से सुनते हैं कुलदीप बिश्नोई की वो बातें जो अपने समर्थकों के बीच कर रहे थे। कि मैं इस्तीफा दे दूं। तो आज मैं आपसे परमिशन मांगने आया हूं कि मैं इस्तीफा दे दूं। कल दे दो भाई साहब, दे दो।
राज्य उपचुनाव में पहले फालतू वोट दोगा मैंने हाथ खड़े करके दो बताओ चुनाव अगर आपके आपसे आज्ञा लेके आपसे परमिशन आपका भाई आपका बेटा आपका दोस्त परमिशन ले जाऊँ कल इस्तीफा दूंगा पर बीजेपी ज्वाइन करें जो आई सारी भावना है आई शिक्षा भैया मैंने हमारे व्यापारी भाइयों से भी ऊपर मीटिंग ली थी कमरे में अलग बुला के। और एक और अहम खबर 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन इसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई ने एक और बात कही कि बिना सत्ता के काम नहीं हो सकता। जो काम सत्ता में रहकर कर सकते हैं वो बिना सत्ता के नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने विपक्ष में रहकर काम तो करवाए हैं, लेकिन ज्यादा काम के लिए सत्ता का होना बहुत जरूरी है। कुलदीप बिश्नोई का बयान। अब सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष के विधायकों के काम नहीं हो पाते? क्या विपक्ष के विधायकों के काम नहीं हो पाते? क्या सत्ता में रहकर ही ज्यादा काम हो सकते हैं? समर्थकों से कहा कि जो काम सत्ता में रहते हुए करवा सकता हूं वो बिना सत्ता के नहीं कर सकता। कुछ समय से मैं घूमता था या हरियाणा में अपने कार्यकर्ताओं को देखता था और मैं समझता हूँ मेरे कार्यकर्ताओं का इलाका तो मन में एक तकलीफ सी होती है कि विकास के मामले में हम बड़े फिक्र रहे हैं क्योंकि 26 साल से विकास विपक्ष में होते हुए इतने काम में करवा सकता। कुलदीप बिश्नोई की तरफ से सुबह एक ट्वीट किया गया था और तब से ही उनके बीजेपी में शामिल होने की बातें आ रही थी सामने। एक और नई चीज हरियाणा की राजनीति में, हालांकि कुलदीप बिश्नोई लगातार जिस तरह से, अच्छा एक नया ट्वीट आया है, अभी एक नया ट्वीट आया है कुलदीप बिश्नोई का, एक नया ट्वीट कुलदीप बिश्नोई का आया है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। ये उन्होंने एक नया ट्वीट किया है कि एक नए राजनीतिक सफर से पहले आज अपनों के बीच पहुंचकर विस्तार से चर्चा की और हमेशा की तरह भरपूर प्यार व समर्थन मिला, जिसके लिए मैं सदैव आदमपुर की जनता का आभारी रहूंगा। कभी भी आदमपुर के मान सम्मान को कम नहीं होने दूंगा। यह 3 मिनट पहले कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया है। इससे पहले सुबह 10 घंटे पहले एक ट्वीट उन्होंने और किया था, घायल तो यहां हर परिंदा है मगर जो फिर से उड़ सके वही जिंदा है। तो यह ट्वीट था। और उससे पहले एक ट्वीट उन्होंने किया था अगस्त 4, 2022 10:10 पर। ये शायद जो वक्त निकाला है 10:10 का है, किसी ने उनको बताया होगा कि ये बहुत शुभ मुहूर्त है, इसी दौरान आप कमल का फूल हाथ में लीजिएगा। तो अब कुलदीप बिश्नोई, बीजेपी के कुलदीप जो कांग्रेस के हुआ करते थे, इससे पहले भी कांग्रेस से उनका जो रिश्ता था वो टूटा था, फिर बाद में कांग्रेस में आ गए, लेकिन अब फिर उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस बात का जिक्र किया कि अपने समर्थकों से हमने बात की और मैं आदमपुर का मान सम्मान कम नहीं होने दूंगा। आने वाला वक्त बताएगा कि आदमपुर कुलदीप बिश्नोई का कितना साथ निभाएगा। चुनाव होंगे जब वो विधायक पद से इस्तीफा देंगे। अब वो चुनाव कौन लड़ेगा, ये भी एक बड़ा दिलचस्प विषय है कि चुनाव लड़ेगा कौन। खुद कुलदीप बिश्नोई लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पर चुनाव, या फिर उनके बेटे भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ेंगे, या फिर वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाएंगे। ये भी आने वाले वक्त में एक चर्चा का विषय रहेगा राजनीतिक गलियारों में कि जब उपचुनाव होगा तो फिर चुनाव की नौबत आएगी तो कौन यहां से खड़ा होगा। बिश्नोई परिवार की तरफ से ही कोई आएगा, खुद कुलदीप बिश्नोई आएंगे, या फिर कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे को आगे करेंगे चुनाव के लिए और खुद केंद्र की राजनीति में इन्वॉल्व हो जाएंगे बीजेपी की तरफ से, राजस्थान के चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे। ये कुछ सवाल है। और अनिल हमारे साथ हैं कुछ जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। अनिल, अब एक सवाल ये आएगा, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद जब चुनाव होना है तो क्या लगता है, किस तरह के कयास हैं कि चुनाव लड़ेगा कौन, खुद कुलदीप बिश्नोई लड़ेंगे या फिर बेटे लड़ेंगे या फिर पत्नी को लड़वाएंगे, क्या लगता है? देखिए नासिर, बिल्कुल एक वाजिब सा ये सवाल बनता है आज के वक्त में, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ऐलान कर चुके हैं कल वो इस्तीफा दे देंगे, परसों बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार की आदमपुर से जो बाई इलेक्शन होगा वो लड़ेगा कौन, क्या कुलदीप बिश्नोई लड़ेंगे या अपने बेटे को आगे करेंगे। इस पर आज के वक्त सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने आज वर्करों के सामने भी कहा है कि अगर इलाके का भला करना है तो उसके लिए सत्ता में आना होगा, पावर में आना होगा,
और नासिर जो भी कुलदीप बिश्नोई की बीजेपी आलाकमान से कमिटमेंट में वो सारी बातें हो चुकी है। जो भी बार्गेनिंग कुलदीप बिश्नोई ने की होगी, जो भी पद मांगा होगा कि एक मंत्री पद चाहिए, इसके अलावा अगर भविष्य में जब भी चुनाव होंगे उसमें उनके कोटे से 2-3 नेताओं को टिकट चाहिए 2-3 हल्कों में, वो लेकिन इस बारे में खुलकर ना कोई बीजेपी का नेता बताएगा ना कुलदीप बिश्नोई बताएगा कि किस तरीके से। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार चुनाव लड़ेगा कौन। सबसे अच्छा अनिल, एक बात और मैं आपसे बहुत संक्षेप में समझना चाहूंगा कि कुलदीप बिश्नोई क्या इतना प्रभाव रखते हैं आज के वक्त में कि वो बीजेपी के सामने अपनी शर्तें लगाएं कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए? देखिए आज के वक्त बीजेपी के सामने तो चाहे कितना भी बड़ा कद्दावर नेता हो वो अपनी शर्तें नहीं रख सकता, लेकिन खुलकर भले ही इंसान कोई भी नेता खुलकर बीजेपी से अपनी बातें ना मनवा पाए, लेकिन जब भी दो बड़े नेता आमने सामने बैठते हैं, बातचीत करते हैं, शामिल होने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं सारी बातें होती है खुलकर। कुलदीप बिश्नोई भले ही कहीं ना कहीं ज्यादा आक्रामक मुद्रा में ना मांगा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी से तो मांगा तो जरूर होगा कि अगर मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं तो भविष्य में मुझे क्या क्या उम्मीदें हैं। क्योंकि एक वक्त वो भी था कि जब बीजेपी जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि वो गठबंधन टूट गया था, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी से किस तरीके की कमिटमेंट हुई है ये बात ना कुलदीप बिश्नोई बताएंगे ना बीजेपी के नेता बताएंगे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के कद को देखते हुए, उनके पिता कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश की राजनीति में नॉन जाट शहरी के तौर पर उनका कभी सबसे बड़ा नाम होता, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार को देखते हुए, उनकी राजनीति को देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी सम्मानजनक उनको क्या कुछ देती है वो देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं चुनाव कौन लड़ेगा ये शायद जो स्थिति है कुलदीप बिश्नोई जब बीजेपी में शामिल होंगे शायद उस दिन स्पष्ट कर दें। शुक्रिया अनिल तमाम बातचीत के लिए। और कुलदीप बिश्नोई ने भी ये कहा कि मैं अपने आदमपुर के लोगों का आत्मसम्मान कम नहीं होने दूंगा। हमारे साथ कांग्रेस विधायक बीवी बत्रा जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है खबर अभी तक पर बीवी बत्रा जी आपका। जी बत्रा साहब, कुलदीप बिश्नोई आखिरकार ऐलान कर चुके हैं कि अब वो बीजेपी में जा रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा? एक बड़ा मजबूत साथी कांग्रेस से अलग हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले तो कुलदीप जी अपने पुराने बयानों का अवलोकन करें जब वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होते थे। आज एकदम ये सब कुछ एक वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत है, आइडियोलॉजी की बात नहीं है, कोई और बात नहीं है। और जिस पार्टी ने उनको बनाया, जहां से वो चुनाव जीत के आए, उस पार्टी को धोखा देकर अगर इतनी जरूरत थी तो अब तक इंतजार क्यों करते रहे? जिस दिन राज्यसभा का वोट खिलाफ दिया था अगले दिन रिजाइन कर देते। जी तो रिजाइन करने जा रहे हैं, कल उन्होंने कह दिया है कि कल रिजाइन कर रहा हूं कांग्रेस। वो तो उसकी मजबूरी है कि सम वेस्टेड इंटरेस्ट, कोई पर्सनल इंटरेस्ट उनके हैं, सब कुछ है, उसी वजह से उसे की ये ना तो कोई देश अपना प्रांत का इंटरेस्ट है ना ही है उनका अपना निजी स्वार्थ के। एक और बात उन्होंने कही है बीवी बत्रा जी की काम करवाने के लिए सत्ता का होना बहुत जरूरी है, इस पर आपका क्या कहना है? बड़ी हास्यास्पद बात है। क्या अपोजिशन में रहना जुर्म है क्या? क्या अपोजिशन के बिना एक देश की डेमोक्रेसी चल सकती है क्या? है सत्ता, जहाँ पर सत्ता पक्ष का रोल है वहाँ पर विपक्ष का भी अपना रोल है। इस तरह तो फिर विपक्ष में लोग एमएलए बनाना बंद कर दे, सारा सत्ता पक्ष एक तरफ ही हो जाए, सब कुछ हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्रिया बहुत बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, वो लोग भी तो विपक्ष में रहे लंबे समय तक। शुक्रिया बीवी बत्रा जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ नीरज शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के विधायक। नीरज शर्मा जी, एक विधायक बनने के लिए बहुत मेहनत करता है एक नेता, और कुलदीप बिश्नोई कल अपनी विधायकी छोड़ने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? और कांग्रेस को हमेशा के लिए अलविदा, शायद अब कभी ना भी मिले, ऐसा ही अब इस तरह की खबरें हैं। देखो भाई साहब क्या है, हम कुलदीप बिश्नोई जी के पिताजी का बड़ा आदर मान सम्मान करते हैं। हाँ। चौधरी भजनलाल जी की विरासत उनके पास आई, और आपने जैसे कहा ना छोड़ने जा रहे हैं। हाँ। छोड़ने जाने के लिए कोई त्याग तपस्या बलिदान नहीं कर रहे वो इतना तगड़ा, वे तो महान कार्य कर रहे हो। और जो भी जनता उनको मैंडेट देती है, जनता के प्यार को उन्होंने ठुकराना चालू कर दिया है। और आपको याद भी हो पिछली बार हिसार लोकसभा चुनाव में जब इनके बेटे चुनाव लड़े थे तो इसी आदमपुर से वो बहुत बुरी तरह से हारे थे। कि ये वहां गए, लोगों को समझाया, फिर वापस कांग्रेस पार्टी में आए। ये आना जाना मैं समझता हूँ अब तक
जब से कुलदीप जी का राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ है चौधरी भजनलाल जी के समय से जी, हाथ का पंजा, पनिहारन, सेक्टर, फिर वापस सेक्टर, फिर बीजेपी से फिर अलग, फिर कांग्रेस, फिर उसके बाद अलग, और फिर वापस मतलब आप ये कह रहे हैं नीरज शर्मा जी, आप इस तरह का एक कयास लगा रहे हैं कि बीजेपी में भी लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे वो आने वाले वक्त में। भाई साहब कमाल कर रहे, देखिए एक चीज का ना एग्जाम्पल सेट होता है जी, तो भाई आपने पीछे क्या किया। आप देखें 2005 से आज 2022 हो गया, 17 साल हो गए तकरीबन। एवरेज लाइफ उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी की 2-2.5 साल ही है, इससे ज्यादा है ही नहीं। अब वो कह रहे हैं मैं कभी नहीं होऊंगा, भाई साहब भविष्य की ऐसी ना बात कभी किसी को कहनी नहीं चाहिए। कल का क्या भरोसा, बाबूजी जिंदगी का हम कहाँ रहे वो एक बात और कह रहे थे वो, मैंने अभी बत्रा जी से भी पूछा कि काम करवाने के लिए सत्ता होना बहुत जरूरी है। नहीं साहब देखिए ऐसी बात नहीं है। मतलब हम राजनीति में क्या सत्ता के लालच में आए हैं? हम क्या राजनीति में सत्ता के लालच में ही आए हैं? ऐसा नहीं होता। काम कौन से आपको व्यक्तिगत लोगों के लिए जरूर सत्ता में होना जरूरी है, ये मैं आपकी बिल्कुल बात से बिल्कुल सहमत हूँ साहब, कि जहाँ आदमी के निजी स्वार्थ जुड़े हों, ठीक है, व्यक्तिगत लाभ जुड़े हों, व्यापारिक लाभ जुड़े हों, और वहाँ आपको लगता है कि आपको 4 पैसे का अर्जा करना है, तो आपको सत्ता में रहना बहुत जरूरी हो जाता है। पर जहाँ तक जनता के काम है, समाज के काम है, मैं समझता हूँ उसके लिए संघर्ष करिए, लोगों को साथ लेके चलिए, अपनी विधानसभा में जाइए, लोगों से मिलिए जुलिए, जैसे आज या कल आपने सलाह मशवरा किया, इस तरीके से करिए। अब जनता को साथ लेके चले, उसके लिए कोई सत्ता की जरूरत नहीं है। शुक्रिया नीरज शर्मा जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो विधायक कांग्रेस के जो दूसरे वो कह रहे हैं कि जनता के काम करने के लिए सत्ता की जरूरत नहीं है, अगर जो काम करवाना चाहे वो करवा सकता है। कुलदीप बिश्नोई ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, कांग्रेस उनको नज़रअंदाज कर रही थी, दरकिनार कर रही थी, काफ़ी वक्त से इस तरह की खबरें थी, कयास थे कि उनका क्या अब कदम होगा, और उसका उन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल होने जा रहा हूं, 3 अगस्त को कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे देंगे विधायक पद से।